हेलो दोस्तों, एच डी इलेक्ट्रॉनिक्स में फिर एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि डुप्लीकेट और ओरिजिनल आईसी को हम कैसे पहचानें। वैसे तो मार्केट में बहुत सी ओरिजिनल के मुकाबले डुप्लीकेट की डिमांड है, यानी कि डुप्लीकेट ज़्यादा बिकता है, वो कम पैसे में ज़्यादा मिलता है। और ओरिजिनल जो होता है वो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो कम बिकता है। तो मार्केट में ऐसे ही डिमांड होता है। तो आप अगर किसी भी आईसी आप खरीदने जाएंगे तो आपको वो डुप्लीकेट ही पहले आपको देगा। तो क्यों होता है ये डुप्लीकेट ही? कम पैसे के लिए होता है, तो इस ये आपको डुप्लीकेट ही ज़्यादातर देता है। ये अगर वो 20-30 आईसी हो या 44-40 आईसी हो या 22-23 आईसी हो, और भी जो आईसी ट्रांजिस्टर जो होता है वो भी डुप्लीकेट ही वो दे सकता है। तो अब इसका पहचान आप कैसे करेंगे? अगर आप डुप्लीकेट लाएंगे तो जिस सर्किट से आपने उसको निकाला है उसमें आप लगाएंगे, तो उस सर्किट में जितना वोल्टेज है या उस सर्किट में जो भी कंपोनेंट लगा है उसके हिसाब से लगाया हुआ था। अगर ओरिजिनल आईसी उसमें नहीं लगाया तो वो सर्किट भी ख़राब हो सकता है और वो आईसी तो डैमेज हो भी सकता है और होगा ही। इसके बारे में कोई अंतर नहीं है, वो हो जाता है। अगर डुप्लीकेट लगाए तो आपका साउंड का क्वालिटी भी ख़राब हो सकता है। किसी किसी आईसी में तो ऐसा ही होता है, लगाने के 2-3 मिनट के या 2-3 सेकंड के बाद ही वो आईसी फूक जाता है, यानी कि आपका मेहनत या आपका पैसा सब पानी में चला जाता है। उस वक्त में आपको बहुत बुरा भी लग सकता है। इसलिए मैं आपको ये वीडियो लाया हूँ, देखकर आप समझ लीजिए और ज्ञान कर लीजिए, नॉलेज कर लीजिए कि आप कैसे पहचानेंगे। वैसे तो इसको पहचानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मार्केट में ओरिजिनल इसी के देखने के बराबर डुप्लीकेट भी बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, तो उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। फिर भी जो मैं ट्रिक बताता हूँ वो आप देखते रहिए, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा और आप अच्छी अच्छी ऐसी आप परचेस कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट कीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे दमदार कंटेंट आपको मिलते रहेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों, हम पहले आते हैं 4440 आईसी के ऊपर, जो बहुत सी परफॉर्मेंस में इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। यानी कि छोटे से एम्पलीफायर होते हुए, यानी कि ये जो छोटा आईसी ये बहुत सी इसमें बहुत पावरफुल आईसी ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। ये आज के ज़माने में भी ये अच्छा ही परफॉर्मेंस देता आ रहा है। तो इसको अच्छी क्वालिटी का आपको लगाना चाहिए, तो ही आपको अच्छा ऑडियो मिलेगा आपको। और ये मेरे पास जो 20-30 आईसी है ये होम थिएटर का आईसी है, यानी कि हमारा जो सबवूफर लगता है बेसिकली ये होम थिएटर में यूज़ होता है। ये एक चैनल वाला होता है, यानी कि एक आईसी से एक चैनल ही निकलता है। यहाँ पर मैंने आपको पिन नहीं दिखा पाया क्योंकि मेरे पास न्यू वाला कोई नहीं है। यह पुराना आईसी था, इसका लेग जो है ये टूट चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी सी खड़बगड़ी हुई है, यहाँ पर टूट चुका है। मैं आपको स्क्रीन में दिखाने की कोशिश करूँगा कि असल में ये आईसी कैसे दिखता है, ओरिजिनल आप कैसे पहचानेंगे वो मैं यहाँ पर बताऊँगा। और ये जो 4440 आईसी ये भी 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि एक जो यहाँ पर आप देख रहे हैं LA4440 आईसी है, और एक है जो CD4440 आईसी। CD के ही 2 तरह के आते हैं, मेरे पास यही है, और एक तरह के भी आते हैं वो मेरे पास नहीं है। तो क्या होता है इन सब आईसी में कौन सा ओरिजिनल कौन सा डुप्लीकेट है मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि मैं ये लेकर फंस चुका हूँ। मैं भी इसको पहचान नहीं कर पाया, तो आप ऐसा गलती मत कीजिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं 4440 आईसी में आता हूँ। यहाँ पर जो भी आईसीस है यहाँ पर सब डैमेज हो चुका है, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। असल यानी कि न्यू आईसी में अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं, लेकिन लास्ट में मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को आप पुराने में ही यूज़ कीजिए, आपको अच्छा होगा। नहीं तो आपका न्यू भी डैमेज हो सकता है, मुझे पता नहीं अब क्या होगा, तो मैं पुराने में ही करके आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, ये जो 4440 आईसी होता है मैंने आपको बताया 3 प्रकार के आते हैं। इन 3 प्रकार में ये जो LA4440 आईसी होता है, ये जो होता है ये हमारा खुद का इंडिया का बना होता है। ये हमारा इंडिया का बना होता है, यानी कि इंडियन आईसी बोलते हैं इसको।
ये बहुत अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं। देखिए यहाँ पर लोगो दिया हुआ है इंडिया का, देखिए ये अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। ये आईसी जो देख रहे हैं ये बहुत ही पुराने ज़माने का भाई है, यहाँ पे इंडिया का कोई सिंबल नहीं है। ये आईसी अभी अच्छा है लेकिन इसका पेन टूट गया है, इसलिए इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या होगा, अगर आपके पास भी ऐसी कोई आईसी है तो मुझको ज़रूर बताइए। तो आप इसमें से ओरिजिनल और डुप्लीकेट को आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? तो वैसे तो होता है ये जो इंडियन आईसी होता है LH4440 आईसी, यही बेस्ट क्वालिटी के होता है, यानी कि ये इसका प्राइस भी इसका प्राइस भी बहुत है, यानी कि ये 120 से 30 रुपये में मिलता है या 100 रुपये में आपको मिल सकता है। इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। और उसके मुकाबले यहाँ पर और भी 4440 ऐसे है। देखिए मैं आपको बताया था CD4440, इसमें आपको शो नहीं कर पा रहा, हाँ आ गया। तो ये जो CD4440 ऐसे होता है ये भी बहुत अच्छे परफॉर्मेंस करता है, इसके मुकाबले ये भी कम नहीं है। फिर भी इसका साउंड क्वालिटी और इसका साउंड क्वालिटी, इन दोनों में अंतर है, इन दोनों में बहुत से अंतर है। देख रहे हैं आप, ये इंडिया का है और चाइना का है, तो इससे बहुत से अंतर होता है। तो आप देखेंगे तो किसी किसी एम्पलीफायर में या किसी किसी 4440 सर्किट में आप देखेंगे ये ऐसे लगा हुआ है और ये ऐसे लगा हुआ है। किसी किसी में ये भी हो सकता है, किसी किसी में ये भी हो सकता है। ये ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बता दूँ थोड़ी सी। क्या होता है, जो हमारा एम्पलीफायर होता है उसको अच्छे से बजने के लिए, यानी वो उसका जो ऑडियो बाहर आएगा वो अच्छे से, मतलब उसका बहुत अच्छा साउंड होना चाहिए। इसलिए हम तो ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। ट्रांसफार्मर की एम्पियर की बढ़ते हुए ये ऐसे लोड ले सकता है, यानी कि इंडियन का ओरिजिनल जो आईसी होता है वो बहुत ज़्यादा लोड ले सकते हैं पावर का। तो इसीलिए ये इसका बेस और इसका साउंड क्वालिटी अच्छा होता है, या इसका अंदर की फिल्टरेंसिंग बहुत अच्छा है। ये बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं। उसके मुकाबले ये CD4440 ऐसी है, ये थोड़ी कम आवाज़ देते हैं, कम आवाज़ नहीं, ये थोड़ी कम परफॉर्मेंस इसका, इसके मुकाबले ये बहुत सी कम है। ये देखेंगे आप किसी किसी सस्ते के यानी कि सस्ते का जो बोर्ड आता है ना सर्किट, 4440 का डुअल ऐसे हो या सिंगल ऐसे, उसमें आप ये ऐसी देख सकते हैं, ये ऐसे होगा। बहुत से कम ये ऐसे मिलेगा आपको, यही यानी कि ये CD4440 ऐसी यही आपको ज़्यादातर सर्किटों में मिलते हुए देखेंगे आप, अगर न्यू परचेस करने वाले हैं तो। ये भी मिलता है क्योंकि इसका प्राइस ज़्यादा है तो ये ज़्यादातर लोग नहीं परचेस करते। तो शॉर्टकट में ये कम पैसे में हमारा काम चल जाता है, आवाज़ भी अच्छी आता है, यानी कि चल जाने वाली आवाज़ हो जाता है इसमें। अब क्या होता है, मैं आपको तो बता दिया कि ये असली है या नकली। ये भी नकली नहीं बता सकते, ये डुप्लीकेट है, क्योंकि ये भी जो परफॉर्मेंस देते हैं ये भी वही परफॉर्मेंस देते हैं ऑडियो का एम्पलीफायर करके हमको देना। तो इस किसी को भी हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, यानी किसी को भी हम बता नहीं सकते ये अच्छा नहीं, ये अच्छा है। सभी अच्छा है लेकिन इसके मुकाबले ये ज़्यादा अच्छा है, इंडियन आईसी जो होती है ये अच्छा होता है। और ये जो 2030 का आईसी होता है जो हमारा सब वूफर में लगाने वाला होता है, सब वूफर होम थिएटर में लगाते हैं। देखिए 2030 D20 यानी D2030 2030 है। तो ये आईसी भी दमदार आईसी, ये भी बहुत अच्छा है, ये इसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। ये आप जब परचेस करेंगे तो क्या होगा, इसका ओरिजिनल मिलना बहुत ही मुश्किल है। आप जब परचेस करने जाओगे तो ओरिजिनल का इसका प्राइस भी आपको बहुत ज़्यादा मिल सकता है या ओरिजिनल नहीं भी मिल सकता है। तो आप उस समय क्या करेंगे, आपको दुकानदार आपको शायद डुप्लीकेट वाला भी देगा। तो आप सोचेंगे कि ये कम पैसे वाला है, इसको मैं लगा दूंगा तो होम थिएटर चल जाएगा। वहीं पर ही आप गलत कर रहे हो। अगर वो ऐसी लगाकर अगर होम थिएटर को चालू किया तो होम थिएटर का परफॉर्मेंस भी अच्छी तरह नहीं आएगा और उसका कंपोनेंट भी डैमेज हो सकता है, किसी किसी बारे में होता है, या ऐसे भी फूक सकता है क्योंकि उसका पावर मेंटेनेंस ये नहीं कर पाएगा। बेसिक जो है ये पावर मेंटेन ये नहीं कर पाएगा, ये सह नहीं पाएगा। ओरिजिनल होगा तो उसके हिसाब से जितना दिया गया है वो सह पाएगा, यानी कि कंपनी से जितना अ, अगर आप कंपनी वाला जो होम थिएटर में परचेस किया है तो उसमें देखेंगे तो ओरिजिनल जो है वो ज़्यादा हीट नहीं होता, ये वो बहुत दिन तक टिक जाता है। बहुत सी कारणों के वजह से ये ऐसी फूकता है, ज़्यादातर ये नहीं फूकता। नहीं कोई भी ऐसे अगर आपके पास शॉर्ट वगैरह हो गया तो ये फूक जाएगा।
तो आप ये आईसी को आप कैसे पहचानेंगे कि असली है या नकली है? वैसे तो सबसे एक आसान तरीका है जो मैं आपको दिखाऊँगा, मैंने बताया था लास्ट में आपको दिखाऊँगा, वो है कि किसी भी एक मैग्नेट लीजिए। मैंने पास ये छोटा-सा मैग्नेट लिया है। कि मैग्नेट क्यों लेने को बता रहा हूँ, ये मैग्नेट जो होता है ये हमारा आयरन को खींच लेता है। यहाँ पर मैं आयरन की बात क्यों कर रहा हूँ आपको भी समझा दूँ। ये जो है आईसी वगैरह है, इस आईसी में ज़्यादातर क्या यूज़ होता है, इसमें यूज़ होता है कॉपर की यूज़ होती है। ये कॉपर की बना होता है इनका, यानी कि इसके अंदर का जो प्लेट होता है ये प्लेट कॉपर की बना होता है। इसीलिए इसको अच्छे से इसके अंदर करंट परिवाही हो पाता है, इसलिए इसको कॉपर यूज़ होता है। कॉपर आप जानते हैं, कॉपर का वायर देखा है, कॉपर कैसा दिखता है आप जानते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ी सी यहाँ पर दिया गया है। हाँ देखिए यहाँ पर दिया गया है, ऐसे ही देखते हैं। तो जो आसान तरीका है वो है कि ये जिन जिन आइसों में आपका आयरन का यूज़ किया हुआ है तो वो ऐसे ये मैग्नेट खींच लेगा, क्योंकि इस मैग्नेट तो आप जानते हैं लोहे को खींचता है। तो देखिए मैं आपको दिखा दूँ उसके बाद बताता हूँ। यहाँ पर ये जो 20-30 का 4 आईसी है यहाँ पर, इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं, कोई भी नहीं खींच रहा। यहाँ पर 44-40 इन दोनों में इंडियन है, ये भी इंडियन है लेकिन ये खींच लिया क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी आयरन है, इसलिए ये ज़्यादातर ख़राब हो जाएगा। यानी कि जिसमें आपका आयरन नहीं होगा, प्योर उसमें कॉपर होगा, तो वो ज़्यादातर आपको वर्क कर सकता है। और यहाँ पर देखिए ये भी, इसमें भी आयरन का यूज़ हुआ है और इसमें भी आयरन का यूज़ हुआ है। देखिए ये अटक गया है, तो ये भी ज़्यादातर नहीं टिक पाएगा कि इसमें जो हीट होता है ना वो तांबे पे यानी कि आयरन पे वो ज़्यादा अच्छा होता है ना, अच्छे से चलता है या उसमें पावर की सप्लाई अच्छे से जाती है। तो बेसिक कारण ऐसे ही इसमें खराबी आ जाता है। डुप्लीकेट अगर लगाए तो आप उसको वो वोल्टेज को भी मेंटेन नहीं कर सकता, वो भी एक कारण हो सकता है। या आपके बोर्ड में अगर थोड़ी सी वही शॉर्ट सर्किट हुई तो ये प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगा। वो मैं इसके बता रहा हूँ, ये भी इसमें प्रोटेक्ट दिया हुआ था, ऐसे होता है। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि आप जी जो भी आईसी लीजिए उसको आप देख के लगाइए, क्योंकि आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जो इंडियन आईसी मैंने बताया था ये तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज ले सकती है, अच्छा है। आप कैसे पहचान करेंगे, तो मैंने एक ट्रिक तो बताया है, और एक ट्रिक होता है इन भाषाओं को समझना। यहाँ पर देखिए एक सिंबल लगा हुआ है, यानी कि थोड़ी सी फोकस करता हूँ। देखिए यहाँ पर ट्रायंगल की सिंबल लगा हुआ है, ये सिंबल होता है, ये असली होता है, यानी कि ये अच्छा होता है। ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ, और आपको सर्किट में ये भी मिल सकता है। और इसका और एक इसका भी एक मॉडल है, वो भी देख सकते हैं आप। तो ज़्यादातर अगर लेंगे तो ये भी ले सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखते हुए इसको लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादा वोल्टेज ये सहन नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकती इसको। इसको आप अगर 12 वोल्ट ये चलता है तो 12 वोल्ट 1 एम्पियर से ज़्यादा इसको पावर नहीं दे सकते, क्योंकि ये उतना ज़्यादा लोड ये नहीं ले पाएगा, ये जल्दी जल्दी ये फूक जाएगा। तो ये मैं आपको बता दिया, इसको आप ध्यान रखेंगे, रखने के बाद आप इसको ट्राई कीजिए। यानी कि और भी आईसी से मैं उसको यहाँ पर नहीं दिखा पाया, मेरे पास सब ऐसी नहीं है, उपलब्ध नहीं है। तो मैं ये 3 तरह के जो आईसी ज़्यादातर यूज़ होते हैं और बासमती से आईसी है वो भी मेरे पास यहाँ पर नहीं है, तो मैं को आपको अलग से वीडियो में आपको दिखा दूँगा। तो ये और ये 20-30 का जो आईसी है मैं आपको तो नहीं दिखा पाया, इसका पिन आखिर में कैसे दिखता है और इसको आप कैसे पहचानेंगे थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो इसमें भी देखिए ट्रायंगल का सिंबल बना हुआ है। ट्रायंगल जो होता है ये अच्छा होता है, यानी कि ऐसी भी असली जैसे होता है। ये ट्रायंगल, इसमें ट्रायंगल है, ये देखकर आप खरीद सकते हो। और पिछवाड़ी की तरफ हीट सिंक में देखेंगे ऐसे ही कुछ निशान बना हुआ है, यानी कि ऐसे कट करके ये ब्लैक का सिंबल दिया है। ये भी आप देखकर ये ले सकते हैं। क्या होता है कि कंपनी से जो दिया होता है वैसे ऐसे हमको, यानी कि वैसे परफॉर्मेंस हमको नहीं मिल पाता।
अगर ख़राब हो जाए तो ऐसी परफॉर्मेंस हम नहीं पाते। तो क्या करें, जितना ओरिजिनल मिल रहा है वही लगाना पड़ेगा। और ये जो 20-30 ऐसे इसमें क्या होता है, ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है अ, इसका ये पावर सही नहीं पाता, तो ये क्या होता है, ज़्यादातर फूक भी जाते हैं या ये बहुत हीट करता है। यानी कि अगर आपके पास हीट सिंक कम है, यानी कि इसमें कंपनी से जितना छोटा हीट सिंक दिया हुआ है उसमें, तो वो असली ओरिजिनल वो हीट को सहन कर सकता है, यानी कि सिंक कर सकते हैं उसमें। अगर डुप्लीकेट लगा तो डुप्लीकेट वो ज़्यादा हीट करेगा। ये ऐसे होता है, ये डुप्लीकेट ये हीट करता है। डुप्लीकेट में बहुत सी समस्या आते जाते हैं, तो अगर आपने लगाया तो इसको आपको झेलना पड़ेगा। बेहतर है आप ओरिजिनल लगाए। ये भी एक प्रॉब्लम आता है इसमें, अगर लगाए तो जल्दी जल्दी फूक भी जाता है या आपको कुछ दिनों के जाने के बाद भी जाता है। बहुत सी ऐसे में ऐसा होता है। और एक ट्रिक मैं आपको छोटी सी बता दूं, अगर किसी भी आईसी अगर आप डुप्लीकेट लगाया है तो आपको उस समय आप क्या करेंगे, आप जानते हैं डुप्लीकेट फिर भी लगा है, तो ये जो ट्रिक है ये सब ऐसे में काम करेंगे कि मैं नहीं बता सकता। बता तो ये 44-40 में काम कर सकता है, काम करेगा ही। ये जो 44-40 ऐसे चाइना ऐसी होता है, इसमें मैंने तो बताया 1 एम्पेयर तक ये करंट सहन कर सकते हैं। इस 1 एम्पेयर से आप चलाकर आप देख सकते हैं, उम्मीद है काम करेगा ये 44-40 ये आईसी 1 एम्पेयर से काम कर जाती है। ये 2 एम्पेयर नहीं सह पाते या 3 एम्पेयर उससे भी ज़्यादा तो नहीं सह पाएगा, तो आप ये ट्रिक आजमा सकते हैं। और ये बासुदेसी का तो लेग तो नहीं है, तो इसके बारे में थोड़ी सी आपको बोल दूँ। इसका जो ओरिजिनल है उसका लेग थोड़ा सा मोटा दिया हुआ था यहाँ पर, यानी कि जो इसमें 5 पिन होता है, इस 5 पिन में बीच यानी कि यहाँ पर जहाँ से पिन आउट हो रहा है वहाँ से मोटे मोटे पिन आता है, और वो छोटे छोटे होता है, यानी कि इतना ज़्यादा इतना तक आता है। तो और डुप्लीकेट में बहुत लंबी लंबी हो सकता है इसका पाइप, तो ये देखकर भी आप पहचान सकते हैं। और किसी किसी समय होता है कि ये भी सेम होता है, तो आप कैसे समझेंगे, तो इसको आप थोड़े से देखभाल करके उसको लगाना पड़ेगा, क्योंकि बाज़ारों में बहुत से डुप्लीकेट आनते जाते हैं, बहुत से डुप्लीकेट निकल चुका है, अवेलेबल है बहुत सारी। तो दोस्तों मैंने आपको जो जो ट्रिक बताया ये आप आजमा कर देख सकते हैं, उम्मीद है काम करेगा, लेकिन मैंने तो यहाँ पर लाइव प्रूफ दिखा दिया है। तो ये ट्रिक आप आजमा कर देख लीजिए काम करता है कि नहीं। काम करेगा, मैं आपको आपके यहाँ दिखाया है। तो उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद दोस्तों, बाय।